ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में मरकज और रियासतों के दरमियान तालमेल के नए दौर के लिए राह हमवार करने के अमूर पर तबादले ख्याल। मुल्क के नए मुंतखब नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर को 11 अगस्त को दिलाया जाएगा ओहदे और राजदारी का हल्फ। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिए गए कई अहम फैसले। बलवाल में मरबूत स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की मंजूरी और जल जीवन मिशन के सभी प्रोजेक्टों को वक्त से पहले मुकम्मल करने की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरों को दी हिदायत। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग की सदारत की, जिसमें मरकज और रियासतों नीज यूनियन टेरिटरियों के दरमियान इश्तराक, ताउन और तालमेल के नए दौर की राह हमवार करने के अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। कोविड-19 के बाद मुल्क के अमृतकाल में दाखिल होने और अगले साल भारत की जानिब से G20 की सदारत संभालने नीज सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के तनाजुर में ये मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली रूबरू मीटिंग है। मीटिंग के बाद नौनिगारों से बात करते हुए नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग के आगाज में कोविड के बाद भारत और आने वाला एक साल के बारे में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों के माबैन तालमेल और टीम इंडिया की अनथक कोशिशों से भारत दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक रोल मॉडल के तौर उभर रहा है। सीनियर बीजेपी लीडर जगदीप धनकर को 11 अगस्त जुमेरात के रोज भारत के 14वें नायब सदर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। उन्हें कल मुल्क के नए नायब सदर के तौर पर चुना गया। जगदीप धनकर को 528 वोट मिले और उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर मार्गरेट अलवा को हराया, जिन्हें 182 वोट मिले। इस तरह से धनकर को कल के चुनाव में 72.8% वोटों से कामयाबी हासिल हुई और उन्हें मिली वोटों की शरह गुज़श्ता 6 नायब सदूर के इंतखाबात में से सबसे ज्यादा है। चूंकि मौजूदा नायब सदर की मियाद 10 अगस्त को खत्म हो रही है, लिहाजा नए नायब सदर को 11 अगस्त के रोज ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। उन्हें साथ ही राज्यसभा के लिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तैनात किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और दीगर कई शख्सियात ने मुल्क के नए नायब सदर बनने पर जगदीप धनकर को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू शहर की तौसी के एक अहम कदम के तौर पर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड बलवाल के रिंग रोड के मुतसिल 50,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल एक मरबूत स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप बसाने जा रहा है। ये फैसला आज हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत मकानात और शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि ये टाउनशिप आत्मनिर्भर होने के साथ साथ तमाम तरजदीद सहूलियात और बुनियादी ढांचे से लैस होगी, जिसके बाशिंदों के लिए जरूरियात जिंदगी के बेहतर से बेहतर मौके होंगे। बोर्ड ने साथ ही छतरहमा श्रीनगर में 353 कनाल रुकबे, बाकुरा गांधरबल में 214 कनाल रुकबे और कठुआ में 80 कनाल रुकबे पर रिहायशी कॉलोनियां तामीर करने की भी मंजूरी दी। बोर्ड ने जम्मू के संजवान में अपनी नौयत की पहली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स और गोल मार्केट गांधीनगर में ट्विन टावर्स नस्ब करने का भी फैसला लिया। जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने आज महकमे के चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरों के हमरा जिला बारामुल्ला का दौरा करके वहां महकमे जल शक्ति की कारगुजारी के अलावा इस महकमे में अपनाई जा रही सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने जिले के डाक बंगला में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए खुसूसी तौर पर जल जीवन मिशन की अमलावरी पर तवज्जो मरकूज की। इस मौके पर जिले की तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश अस्कर ने प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूफ को बारामुल्ला में जल जीवन मिशन और महकमे की अब तक की हसूलियाबियों और कारकर्दगी की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। मीटिंग के दौरान अशोक कुमार ने अफसरों को हिदायत दी कि वो जल जीवन मिशन के सभी कामों को मुकर्रर करदा वक्त से पहले ही मुकम्मल करने की समत में काम करें और इसके लिए उन्हें महकमे और इंतजामिया की तरफ से तमाम जरूरी ताउन फराहम किया जाएगा। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज 8वीं मुहर्रम को मजालिस अहले बैत का एहतमाम हुआ, जिस दौरान उलमाए किराम ने फलसफे शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैनी किरदार और शुजाअत नीज मोरक़ करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस सिलसिले में रियाजत टैंग में एक रूह परवर हुसैनी मजलिस मुनक्किद हुई, जहां आज सुबह सादिक से ही कुरान ख्वानी, खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर सजादा नशीन पीरज़ादा सैयद आफाक अहमद कादरी, आलिम दीन शौकत हुसैन केंग और खुर्शीद अहमद कानूंगो ने माह मुहर्रम की मुनासिबत से वाज़ तबलीग फरमाया। इस दौरान आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में 8वीं मुहर्रम के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से आम लोगों की नक्ल हमल पर गैर एलानिया पाबंदियों का निफाज अमल में लाया गया, जिसके नतीजे में आम राहगीरों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर के किसानों की इक्तिसादी सूरत-हाल बेहतर करने के लिए नए तर्ज की मार्केट लिंकेज स्कीम परवाज में काफी ज्यादा सलाहियत है। सरकार ने जम्मू व कश्मीर से ज़राअत और बागबानी की ऐसी पैदावार को एयर कार्गो के जरिए दीगर बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया था, जो आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। इस स्कीम के तहत जम्मू व कश्मीर में पैदा होने वाली ऐसी पैदावार पर आने वाले हवाई किराए में बराह रास्त मोड के तहत 25% की सब्सिडी दी जा रही है। इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा किसानों को स्कीम के फवाइद से मुस्तफीद कराने की घर से न सिर्फ कागजी काम को आसान बनाया गया है, बल्कि मुस्तहकीन को सब्सिडी की रकम भी बर वक्त अदा की जाती है। वाज़ेह रहे कि एयर कार्गो किराया पर इस स्कीम के तहत चेरी, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, नाशपाती, लीची और कुछ एक्सोटिक और ऑर्गेनिक सब्जियों पर 25% की रियायत दी जा रही है। स्कीम के दायरे में आने के काबिल दीगर सब्जियों की निशानदेही भी एक माहिर कमेटी के हाथों की जाएगी। आज कौमी हथकरघा यानी हैंडलूम का दिन मनाया जा रहा है। जद्दोजहद आज़ादी की तारीख में यह दिन खास अहमियत का हामिल है। 1905 में आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मुल्क की हैंडलूम सनत की अहमियत उजागर करने और हैंडलूम के बुनकरों के एजाज में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की जानिब से भी आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये दिन हैंडलूम दस्तकारों की आमदनी बढ़ाने और समाजी इक़्तिसादी तरक्की में इस सेक्टर की अहमियत उजागर करने के मकसद से मनाया जाता है। महकमे की जानिब से आज की यह तकरीब कश्मीर हाट श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर कश्मीर की कई खूबसूरत हैंडलूम मसनूआत की नुमाइश की गई थी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों की तरफ से भी कश्मीर की हैंडलूम मसनूआत की खूब तशहीर की गई। इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर तारिक अहमद जरगर भी मौजूद थे। अनंतनाग जिले के तारीखी सूर्य मंदिर मट्टन में आज छड़ी मुबारक की रिवायती पूजा की गई। छड़ी मुबारक आज श्रीनगर से मट्टन पहुंच गई थी, जिसके बाद इसे गौरी शंकर मंदिर पहलगाम के लिए रवाना किया गया। ये छड़ी मुबारक 11 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के रोज श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा पहुंचेगी। मट्टन में छड़ी मुबारक की पूजा की तफसीलात हमारे अनंतनाग नुमाइंदे तसद्दुक रशीद की इस रिपोर्ट में। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक को महंत दीपेंद्र गिरी की कयादत में साधुओं की बड़ी टोली के हमरा पहलगाम के कदीम गौरी शंकर मंदिर पहुंचाया गया। रास्ते में छड़ी मुबारक को पहले बिजबिहाड़ा मंदिर और फिर मार्टन मंदिर पूजा अर्चना के लिए ठहराया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी मट्टन मार्टन मंदिर में मौजूद रहे और इस तरह फिरकवाराना हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल कायम हुई। याद रहे, पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में रात भर कयाम करने के बाद महंत दीपेंद्र गिरी छड़ी मुबारक को दीगर साधुओं के हमरा अगली सुबह चंदनवाड़ी की ओर रवाना होंगे। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक के हमरा महंत दीपेंद्र गिरी अपने दीगर साधुओं के साथ पवित्र गुफा में हाजिरी देंगे और इस तरह सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2022 इख्तिताम पजीर होगी।
कुपवाड़ा जिले में आज मशहूर बंगस मेला इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल में शामिल लोगों की दिलचस्पी के लिए कई तरह की सरगर्मियों का एहतमाम था। तफसीली रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने बंगस में ये सियाहती मेला मुनक्कद करने पर महकमा सियाहत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज की सराहना करते हुए कहा कि कुपवाड़ा जिला के गैर दरियाफ्त शुदा सियाहती मुकामात को सेहत के नक्शे पे लाने के लिए इस तरह के मेले मुस्तकबिल में भी मुनक्कद किए जाएंगे। बंगस तक सड़क पहुँचाने का हवाला देते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि बंगस को सभी तीनों अतराफ टीपी चौकीबल, नौगाम और राजवाड़ से जोड़ दिया गया है। मेले के दौरान कश्मीरी रौफ, पहाड़ी और गोजरी लोकगीत, हुब्बुल वतनी के गाने, घोड़ों की दौड़ और कई दूसरे रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। वादी के एक मारूफ अदीब और ब्रॉडकास्टर ख्वाजा हबीबुल्लाह अलाकबंद का आज सुबह श्रीनगर में इंतकाल हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से अलील थे। उन्होंने आकाशवाणी श्रीनगर में न्यूज एडिटर के बतौर भी खिदमत अंजाम दी थी। जम्मू कश्मीर से आज कोरोना वायरस के 706 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 65 जम्मू सूबे और 643 का ताल्लुक सूबे कश्मीर से है। आज सबसे ज्यादा 248 मामलात की तस्दीक बारामूला जिले से हुई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक ताहम आज मजीद 665 मुतासिन सेहतियाब हो गए। अब यूटी में सरगर्म कोविड मामलात की तादाद बढ़कर 5304 हो गई है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 2 अरब 6 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,58,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 18,738 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 18,558 मरीज सेहतियाब भी हुए। मुल्क में सरदर्द सेहतियाबी की शरह 98.5% है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की कामयाबी मुल्क के हर शहरी के ताउन की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि कौमी, रियासती और जिला सतह पर मुतल्लिका कमेटियां आज़ादी के अमृत महोत्सव को अवाम तक ले जाने के लिए दिन रात काम करती रही। वज़ीर आज़म नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में तीसरी कौमी कमेटी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत अब तक मजमूई तौर पर 40 तमगे जीत चुका है। इसमें सोने के 13, चांदी के 11 और कांसे के 16 तमगे शामिल हैं। भारत ने कल सोने के 4 और चांदी के 3 तमगे जीते। कल भी भारतीय पहलवानों का गलबा रहा और कुश्ती के मुकाबलों में भारत ने सोने के 3 तमगे जीते। इधर भारत की मर्दों की हॉकी टीम जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गई है और इस तरह भारत को एक और तमगा मिलना तय है। मुक्केबाजी में भी भारत को मजीद 4 तमगे मिलने तय हैं। और अब आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।